बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 त्रिभुज। आज भाग 24 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 6.5 की प्रश्न संख्या 6 से 9 तक। प्रश्न संख्या 5 तक बच्चों हमने हल कर लिया है। उम्मीद करता हूं आपको उन सभी प्रश्नों के हल में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब प्रश्न संख्या 6, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न संख्या 6 में एक समबाहु त्रिभुज ABC की बात कही गई है जिसकी भुजा की लंबाई कितनी है बच्चों 2A है और इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ये त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए त्रिभुज का शीर्ष लंब किसे कहेंगे? त्रिभुज का शीर्ष लंब याद कीजिए बच्चों, शीर्ष लंब हम किसे कहते हैं? ये यदि एक त्रिभुज है आपके पास ABC और हम इसके एक शीर्ष से किसी भी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर क्या डालें? लंब डालें, तो इसे हम क्या कहते हैं? त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। तो हम तो कोई भी शीर्ष ले सकते हैं, फिर तो हम B से सम्मुख भुजा पर लंब डाल सकते हैं, C से सम्मुख भुजा पर लंब डाल सकते हैं। तो ये BE और CF भी इसके क्या होंगे? शीर्ष लंब होते हैं बच्चों। तो एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। समबाहु त्रिभुज का जो तीनों शीर्ष लंब होते हैं बच्चों समान लंबाई के होते हैं। तो किसी भी एक शीर्ष लंब की लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे और फिर बोल देंगे कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई जो हमने ज्ञात की है वो है। पहले आपको समझना होगा शीर्ष लंब किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है। त्रिभुज के कितने शीर्ष लंब होते हैं? 3 शीर्ष लंब होते हैं। और समबाहु त्रिभुज के लिए बच्चों हम जानते हैं कि तीनों शीर्ष लंबों की लंबाइयां क्या होती है? समान होती हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 के उत्तर को स्टार्ट हम करते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में आप लिखेंगे सबसे पहले जो दिया है। यहाँ हमें क्या दिया गया है? देखिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2A है तथा बच्चों इसका शीर्ष लंब कौन है? AD, अर्थात AD परपेंडिकुलर BC है। ये हमें दिया गया है और फिर हमें ज्ञात करना है कि AD की लंबाई क्या है, AD कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए चित्र में देखिए बच्चों, इस प्रकार से हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। इसका नाम है ABC। AD क्या है? इसका शीर्ष लंब है। AD इसका शीर्ष लंब है। ये लंबवत है BC के। AD लंबवत है BC के, अर्थात AD इसका शीर्ष लंब है। हमें इस AD की ही लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए हल करते हैं। अब हम AD की लंबाई ज्ञात करेंगे। सबसे पहले देखिए त्रिभुज
बी डी व त्रिभुज ए डी सी में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो ए बी डी और ए सी डी में क्या ए डी दोनों में उभयनिष्ठ है? ए डी उभयनिष्ठ है, ए डी उभयनिष्ठ है। क्या ए बी डी की ए बी और ए सी डी की ए सी बराबर है? क्या ये बराबर है? क्यों है बराबर? क्योंकि दोनों क्या हैं? 2a हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये भी 2a है और ये भी क्या है? 2a है। फिर देखिए इसका कोण ए डी बी और उसका कोण ए डी सी दोनों 90 डिग्री के हैं क्या? इसमें ये कोण 90 डिग्री का है और इसमें ये कोण 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के, इसलिए ये दोनों कोण 90-90 डिग्री के हैं। देखो इस त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा ए बी इस त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए सी के बराबर है और एक भुजा ए डी उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुजों में हम कौन सा नियम लगा देंगे? RHS नियम लगा देंगे। लिख देंगे अतः RHS नियम से, RHS नियम से, RHS नियम किसका? सर्वांग समता का। सर्वांग समता के RHS नियम से क्या है? RHS नियम, यदि दो त्रिभुजों में एक कोण क्या हो? समकोण हो, कर्ण बराबर हो अर्थात समकोण के सम्मुख भुजा बराबर हो और एक अन्य भुजा भी बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं बच्चों? सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज ए बी डी यहाँ से सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी के, और अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भाग भी क्या होंगे बच्चों? बराबर होंगे, जिसे हम कहते हैं CPCT, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? CPCT। तो यहाँ से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी के, तो CPCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से यहाँ से हम कह देंगे कि बी डी बराबर डी सी है। बी डी और डी सी बराबर है क्योंकि बी सी जो है बच्चों, बी सी कितनी है? 2a है, इसलिए फिर बी डी बराबर डी सी कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी। ये भी a हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी हो जाएगी? a। कंप्लीट BC कितनी है? 2a है, तो उसके 2a के दो बराबर हिस्से करोगे तो कितने कितने के आएंगे? a लंबाई के आएंगे। ये कहानी अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं बच्चों। देखिए वापस से आ जाइए कोई से भी त्रिभुज में, चाहे से तो ए बी डी में आ जाइए, चाहे से तो ए सी डी में आ जाइए। किसी भी त्रिभुज में देख लीजिए, मैं देख रहा हूँ त्रिभुज ए बी डी में। लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी डी में, क्योंकि कोण डी हमारे पास है 90 डिग्री का, अतः हम इसमें अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है 90 के सामने वाला कर्ण का स्क्वायर AB का स्क्वायर बराबर होगा अन्य दो भुजाओं BD स्क्वायर और AD स्क्वायर के योगफल के। अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग हमेशा किसके बराबर होता है? कर्ण के स्क्वायर के। यहाँ से देखिए AB का मान आपके पास है 2a, तो 2a का स्क्वायर, BD अभी हमने निकाला a का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, ये तो हमें ज्ञात करना ही है। 2a का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये माइनस का a स्क्वायर इधर आ जाएगा और इधर कितना? AD स्क्वायर, और यहाँ से देखिए 3a स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों AD आप निकाल लेंगे तो ये स्क्वायर उधर जाके किस में बदल जाएगा? रूट में 3a स्क्वायर। a स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा? रूट 3 ऐसे कैसे? a स्क्वायर का रूट a, अर्थात AD कितना आ जाएगा?
√3a, जिसका मतलब है शीर्ष लंब कितना आ जाएगा, √3 गुणा a। तो हम लिख देंगे बच्चों, अतः समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, √3a। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों, √3 गुणा a। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 2a है तो उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई कितनी होगी, √3 गुणा a। और भी आगे अगर हम लिखना चाहें बच्चों तो हम लिख सकते हैं, याद रखने के लिए हम लिख सकते हैं, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा बराबर कितनी है, 2a है, तब इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी √3 गुणा a। अर्थात त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है बच्चों, त्रिभुज का शीर्ष लंब, उसका सूत्र हो जाएगा किस त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब जो होता है वो होता है √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर आप 2a बनाएंगे तो देखिए √3/2 गुणा 2a, इसको मैं लिख सकता हूँ ना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, √3 गुणा a ही आ जाएगा। तो अगर आपको पता है समबाहु त्रिभुज की भुजा, तो आप उसके शीर्ष लंब की लंबाई निकाल सकते हैं इस सूत्र से, √3/2 गुणा भुजा से बच्चों। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर यहीं तक आपको करना है। ये आपके लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, इसे आप याद रखिएगा बच्चों। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई होती है √3/2 गुणा भुजा। इसे एक रिजल्ट के रूप में, एक परिणाम के रूप में हम याद रखेंगे। चलिए अब आगे अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 7 में आपसे कहा गया है कि एक ऐसा चतुर्भुज जो कि समचतुर्भुज है, उसकी भुजाओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है उसके विकर्णों के वर्गों के योगफल के। देखिए कहानी को चित्र में समझते हैं। हमें दिया गया है एक समचतुर्भुज की बात हो रही है। समचतुर्भुज किसे कहते हैं बच्चों? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो, ABCD एक समचतुर्भुज है, अर्थात इसमें AB, BC, CD और AD बराबर है। हमें सिद्ध करना है इसकी चारों भुजाओं के वर्गों का योग इसके विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात देखिए, ये इसका विकर्ण खींच लीजिए AC और एक विकर्ण खींच लीजिए BD। हमें सिद्ध करना है AB² + BC² + CD² + AD² बराबर AC² + BD²। मान लीजिए कि इसके विकर्ण कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? बिंदु O पर। क्योंकि ये समचतुर्भुज है बच्चों, इसलिए इसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होंगे। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, और हमें पता है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु पर समद्विभाजित भी होते हैं। देखिए, जो चीज दी गई है प्रश्न में उसे लिख लीजिए। प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में लिख लीजिए जो आपको दिया गया है।
क्या दिया गया है, समचतुर्भुज दिया गया है। तो लिखिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसमें आपको सिद्ध करना है कि इसकी भुजाओं के वर्गों का योग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर बराबर होगा इसके विकर्ण के वर्गों के योग के। विकर्ण कौन कौन से हैं, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी, तो इनके वर्गों के योग के बराबर होगा भुजाओं के वर्गों का योगफल। कहानी समझ में आ गई। प्रश्न संख्या 7 की, चतुर्भुज कैसा है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के लिए आपको दो बातें जानना आवश्यक है प्रश्न संख्या 7 को हल करने के लिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की हो क्या कहलाता है, समचतुर्भुज कहलाता है। और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंबवत समद्विभाजित होते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। दिया गया है, सिद्ध करना है, लिख दीजिए। फिर देखिए उपपत्ति में चित्र भी बना लेंगे बच्चों, आकृति बना लेंगे आप। उपपत्ति में लिखिए क्योंकि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अतः देखिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होगा, पहली बात, ठीक है। ए डी ए सी लंबवत बी डी होगा, दूसरी बात। विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित होने का मतलब ए ओ बराबर सी ओ बराबर 1/2 ए सी होगा। ए ओ और सी ओ बराबर होंगे, ए सी के आधे आधे होंगे, ए सी के आधे आधे होंगे। समीकरण संख्या 3 कह दीजिए इसे। तथा बच्चों बी ओ बराबर डी ओ बराबर 1/2 बी डी होगा, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 4। ये डी ओ और ये बी ओ भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। याद रखिए समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, जिसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। ये कोण 90 डिग्री के होंगे। ए ओ और ओ सी बराबर होंगे, ए सी के आधे आधे होंगे, बी ओ और डी ओ बराबर होंगे, बी डी के आधे आधे होंगे। फिर देखिए चतुर्भुज उठा लीजिए आप बच्चों, त्रिभुज उठा लीजिए ए ओ डी। त्रिभुज ए ओ डी में हम लिख सकते हैं कि कोण जो ए ओ डी है वो 90 डिग्री का है। क्यों है, क्योंकि हमें पता है ए सी और बी डी परस्पर लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। अच्छा, अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अतः हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रश्न में इतने सारे स्क्वायर जब आपको सिद्ध करने थे तभी आपको समझ में आ गया था कि हमें तो समकोण त्रिभुज देखने हैं और पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो देखिए मैंने ले लिया त्रिभुज ए ओ डी, इसके अंदर एंगल ओ 90 डिग्री का है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर ए डी का स्क्वायर बराबर होगा डी ओ के स्क्वायर प्लस ए ओ के स्क्वायर के। लिख सकते हैं ना ऐसा हम। देखिए जो सिद्ध करना है उसमें आपको ए डी स्क्वायर चाहिए। क्या कहीं डी ओ और ए ओ चाहिए? नहीं चाहिए। तो डी ओ और ए ओ का मान रख दीजिए। डी ओ बराबर है 1/2 बी डी और ए ओ बराबर है 1/2 ए सी। तो डी ओ और ए ओ के मान जब आप रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर
देखिए DO की जगह तो आप लिख देंगे 1/2 BD, 1/2 BD इसका स्क्वायर, और AO की जगह आप लिख देंगे 1/2 AC का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा AD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर बटे 4 प्लस AC स्क्वायर बटे 4। पूरी समीकरण को जब आप 4 से गुणा कर देंगे तो 4 AD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, जो सिद्ध करना था उसमें आपको BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर चाहिए था, मिल गया ना। इधर AD स्क्वायर अकेला चाहिए था और उसके साथ में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर भी चाहिए था, लेकिन आपके पास आया क्या, आपके पास आया 4 AD स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर 4 बार लिख लूँगा। बराबर में तो BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर चल ही रहा है, क्योंकि बच्चों मुझे पता है AD कह दो या AB कह दो या BC कह दो या CD कह दो, एक ही बात है। तो इसको हम लिख सकते हैं AD की जगह AB स्क्वायर, अब की बार इस वाले AD की जगह BC स्क्वायर, अगले AD की जगह CD स्क्वायर और अगला AD ही रहने दो, AD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यही हमारा क्या है बच्चों, अभिष्ट परिणाम है। लिख देंगे इति सिद्धम हैंस प्रूव लिख देंगे बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अर्थात समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योगफल उसके विकर्ण के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। देख लीजिए प्रश्न संख्या 7 दिया गया है, सिद्ध करना है। उपपत्ति में आप लिखेंगे समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है, इसलिए चारों भुजाएं बराबर होंगी। AC और BD लंबवत होंगे, परस्पर समद्विभाजित भी होंगे, अर्थात AO CO हाफ ऑफ AC होगा, BO DO हाफ ऑफ BD होगा। फिर कोई सा भी एक समकोण त्रिभुज उठा लीजिए, उसके अंदर लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। AO और DO के मान रख दीजिए समीकरण संख्या किनसे 3 और 4 से, आपको अभिष्ट परिणाम मिल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आप फिर से हल करेंगे, प्रयास करते रहिए बच्चों। हर एक प्रश्न को आप कम से कम 2-3 बार बिना देखे हल करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से हर एक चीज़ आपको खुद से समझ में आए। चलिए फिर बढ़िए आगे, देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 को ध्यान से पढ़ेंगे बच्चों और फिर हल करेंगे। आकृति 6.54 में, इस आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु O है। त्रिभुज ABC ये रहा त्रिभुज ABC, और इसके बीच में, इसके मध्य में एक बिंदु क्या है, O है, तथा OD लंबवत है BC के। ये जो OD है ये इस BC के लंबवत है। फिर आपसे कहा गया है OE लंबवत है AC के, ये OE इस AC पर लंबवत है, और OF लंबवत AB है। OF जो है AB पर लंबवत है। अच्छा, फिर क्या कहा गया है, इंपॉर्टेंट बात देखिए बच्चों, दर्शाइए कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। एक तो ये दर्शाना है। दूसरा आपको दर्शाना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। यानी कि बच्चों इतने सारे स्क्वायर तो हम ऐसे समकोण त्रिभुज ढूंढेंगे आकृति में जिनमें ये भुजाएं आपको मिल जाएं, OA, OB, OC, OD, OE, OF, AF, BD और CE। फिर हम उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और हमारे पास अभिष्ट परिणाम आ जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए लिखेंगे इस प्रश्न संख्या 8 के उत्तर में जो पहले आपको दिया है, दिया क्या है, देखिए लिखिए आकृति 6.54 में हमें दिया गया है OD लंबवत BC, OE लंबवत AC
तथा OF लंबवत AB। फिर सिद्ध करना है, ये दोनों परिणाम आप लिख देंगे 1 और 2। 1 में तो आपको क्या सिद्ध करना है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, फिर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। दूसरा आपको सिद्ध करना है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। दोनों परिणाम लिख दीजिए। यहाँ तक की कहानी तो आपने प्रश्न में से देखकर ही लिख दी है बच्चों, दिया है और सिद्ध करना है। फिर देखिए उपपत्ति, एक बार आकृति बना लीजिए और फिर देखिए उपपत्ति। एक एक करके बच्चों सिद्ध करेंगे हम। उपपत्ति में देखिए क्या हमें OA, OB, OC, OD और OF भी चाहिए। तो देखिए OA, ये रहा OA, मिला लीजिए इनको, OB, OC, ठीक है। तो OA, OB, OC को भी मिला लीजिए। इस बात को देखिए, मिला लीजिए। किसको मिलाना है, AO को मिला लेना है, BO को मिला लेना है, CO को मिलाना है, तभी तो आप OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर निकाल पाएंगे। देखिए OA कौन से समकोण त्रिभुज में आ रहा है, तो मेरे पास दो समकोण त्रिभुज है, एक तो AFO में भी AO आ रहा है और AEO में भी AO आ रहा है। तो दोनों में ही देख लेंगे, जो हमारे काम का होगा उसको बाद में हम छांट लेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज AFO में एंगल F जो है 90 डिग्री का है। क्यों है 90 डिग्री का, क्योंकि ये OF लंबवत किसके था, AB के। OF लंबवत था AB के, इसलिए ये 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का है तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय या PGT कह दीजिए, प्रमेय से हम लिख सकते हैं OA का स्क्वायर, 90 के सामने वाले OA का स्क्वायर बराबर होगा OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर। जो सिद्ध करना है उसे ध्यान से देखिए। AO माइनस OF चाहिए क्या, चाहिए ना, तो यहां से आप ले आइए OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर। समीकरण संख्या 1, ठीक है। फिर देखिए AO जो है बच्चों या OA है, हम OAE से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज AEO या AOE में कोण जो E है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का क्यों है, क्योंकि हमें पता है OE जो है, ये जो OE है ये लंबवत है AC के, इसलिए कोण E 90 डिग्री का है। यहाँ से E के सामने OA का स्क्वायर बराबर 90 के सामने वाला कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। और यहाँ से देखिए AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर भी आपको चाहिए। तो यहाँ से OE को इधर लाके सोचिए, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर बराबर आपके पास आ जाएगा AE स्क्वायर। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज
BOF में लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज BOF में आपको मिल जाएगा OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर BF स्क्वायर। समीकरण संख्या 3, त्रिभुज OBD में देखो OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर बराबर मिल जाएगा आपको BD स्क्वायर। समीकरण संख्या 4। क्या ये समीकरण 3 और 4 आपको समझ में आए? किस प्रकार से लिखे हैं मैंने, ध्यान से देख लीजिए बच्चों। फिर देखिए अभी आपने क्या किया, ये दो त्रिभुज ले लिया, एक ये और एक ये। फिर आपने ये दोनों त्रिभुज ले लिए OB वाले। अब ये ले लीजिए OCD त्रिभुज OCD में यहाँ पर आपको OC स्क्वायर बराबर मिल जाएगा OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के, और आप निकाल लेंगे OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर बराबर CD स्क्वायर। कौन सा समीकरण? समीकरण संख्या 4 और ये समीकरण संख्या 5। तथा बच्चों एक त्रिभुज और बच गया, समकोण त्रिभुज OCD के अलावा OCE त्रिभुज OCE में अगर हम देखें तो OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर बराबर आपको मिल जाएगा CE स्क्वायर के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 6। देखिए अब ध्यान से, जो आपको सिद्ध करना है उसमें आपको चाहिए AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। तो AF वाला समीकरण 1, BD समीकरण 4 और CE समीकरण 6। तो 1, 4 और 6 से हम लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 4 व समीकरण 6 से 1, 4 और 6 से देखिए, एक में है आपके पास OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर समीकरण 1 प्लस समीकरण 4 में आपके पास है OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, प्लस में लिख दीजिए OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, और 6 में आपके पास है OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, और ये बराबर आ जाएगा। देखिए OA स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर तो क्या हो जाएगा AF स्क्वायर, प्लस OB माइनस OD क्या हो जाएगा BD स्क्वायर, OC माइनस OE क्या हो जाएगा CE स्क्वायर। तो समीकरण 1, 4 और 6 से हम ऐसा लिख सकते हैं ना। इसको रीअरेंज करके लिख दीजिए OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, आपको मिल जाएगा AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के, और लिख दीजिए इति सिद्धम हैंस प्रूफ HP, जो आपकी मर्जी हो। देख लीजिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो हम AO, BO और CO को मिला लेंगे ताकि हमें समकोण त्रिभुज मिल जाएं जिनमें AO, BO, CO, OD, OE, OF और AF ये सब आ रहे हैं। फिर हम सभी समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। 6 समकोण त्रिभुज हमारे पास है, 6 समीकरण हमारे पास बन जाएंगे। हमें AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर का टोटल चाहिए, तो 1, 4 और 6 को हम जोड़ लेंगे तो हमारे पास पहला परिणाम आ जाएगा। फिर देखिए दूसरा जो परिणाम है उसमें आपको AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर चाहिए। अभी हमने जोड़ लिया था।
फिर देखिए और आपको चाहिए बराबर में ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर के। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, अब देखिए समीकरण जो बच गए ना, समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 5 से, समीकरण 5 से अगर हम 2, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो देखो 2 में तो क्या है, 2 में आपके पास है ओ ए माइनस ओ ई स्क्वायर, ओ ए माइनस ओ ई स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर था, प्लस समीकरण 3, समीकरण 3 देखिए ओ बी माइनस ओ एफ, इन दोनों का स्क्वायर ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, प्लस समीकरण 5, समीकरण 5 में ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, बराबर में किसके आ जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर किसके बराबर था, समीकरण संख्या 2 में देखिए ये है ए ई स्क्वायर के, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बी एफ स्क्वायर के, और ये सी डी स्क्वायर के। अब देखिए इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित करके लिखेंगे तो आपको अभिष्ट परिणाम मिल जाएगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर मिल जाएगा। इधर तो देखिए इसी को मैंने ऐसे लिखा है ओ ए ओ बी ओ सी इनके स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है। बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इसका मान अभी आपने सिद्ध किया है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर के, और बराबर में आपके पास है ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। हो गया सिद्ध। तो इस तरीके से इस प्रश्न के भाग 2 को भी आप सिद्ध कर लेंगे। बिल्कुल आसान है बच्चों, ज़्यादा स्क्वायर देखने से आपको घबराना नहीं है। प्रश्न संख्या 8 में आपको तो सिर्फ क्या करने हैं, समकोण त्रिभुज ढूंढने हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, दिया गया है और सिद्ध करना है। तो आप प्रश्न में से देख के लिख ही लेते हैं। उसके बाद में देखिए हर एक समकोण त्रिभुज में हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, 6 समीकरण बने हैं। फिर जो हमें सिद्ध करना था उसी को हमने देखा और हमें पता चल गया कि हमें ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए, मतलब समीकरण 1, 4 और 6 को जोड़ना है। तो ये समीकरण 1, 4 और 6 को जोड़ने से हमारे पास पहला परिणाम आ गया। दूसरे परिणाम को सिद्ध करने के लिए आपको ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर को जोड़ना था। तो समीकरण 2, 3 और 5 से हमने इनको जोड़ लिया तो हमारे पास दूसरा परिणाम भी आ गया। प्रश्न संख्या 8 बड़ा लेकिन बच्चों आसान। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 9 देखिए। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। कहानी है बच्चों, बिल्कुल आसानी से आप हल कर लेंगे। देखिए ये धरातल है और ये एक दीवार है, इसके सहारे एक सीढ़ी इस तरीके से टिकाई गई है, एक सीढ़ी इस तरीके से टिकाई गई है कि ये एक इस खिड़की तक पहुँचे। किस खिड़की तक? इस खिड़की तक पहुँचे, ठीक है। अब ये जो सीढ़ी की लंबाई आपको दी गई है 10 मीटर, कितनी लंबी सीढ़ी आपने लगाई है? 10 मीटर सीढ़ी लंबाई वाली सीढ़ी आपने लगाई है। कितनी ऊंचाई तक पहुंच रही है? 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच रही है। आपसे पूछा गया है कि सीढ़ी के निचले सिरे यानी इस सिरे की दीवार से कितनी दूरी है, दीवार के आधार यानी यहाँ से कितनी दूरी है। तो ये आपसे दूरी पूछी गई है तो इसको x मीटर मान लीजिए। ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज होगा क्या? क्योंकि कोई भी दीवार
हमेशा धरातल पर ऊर्ध्वाधर ही खड़ी होगी, 90 डिग्री पर ही खड़ी मानी जाएगी बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 9 के उत्तर में हम लिखेंगे माना कि ठीक है, माना कि ए बी बराबर 8 मीटर क्या है, 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की है, स्थित खिड़की। ए बी क्या है, 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित ये जो है खिड़की है। ए बी को हमने 8 मीटर माना है और ए पर क्या है, वो खिड़की है। और ए सी क्या है, ए सी बराबर है 10 मीटर लंबाई की सीढ़ी है। ए सी 10 मीटर लंबाई की सीढ़ी है। बी सी बराबर x मीटर बराबर क्या है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी जो कि आपको ज्ञात करनी है वो है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए। देखिए चित्र में, देखिए आकृति में जो हमने माना है सबको आकृति में आप देख लीजिए। चलिए फिर देखिए, अब समकोण त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में देखिए बच्चों, कोण बी 90 डिग्री का है, कोण बी 90 डिग्री का है। अतः हम लगा देंगे इसमें पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला। यहाँ कौन है, ए सी। तो यहाँ से आप लिख देंगे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, ए सी तो कितना है, 10 का स्क्वायर, ए बी कितना है, 8 का स्क्वायर, बी सी क्या है, x का स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर आपको 100 माइनस 64 मिल गया क्या। देखिए 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 ये प्लस का 64 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ से आपको मिल जाएगा x स्क्वायर बराबर 36 और x बराबर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 6। क्योंकि x क्या है बच्चों, x क्या है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, इसलिए -6 अमान्य है, क्योंकि दूरी तो क्या होगी, ऋणात्मक होगी ही नहीं। इसलिए आप लिख देंगे x बराबर 6, x बराबर ओनली 6। क्यों, क्योंकि x हमने किसको माना है, दूरी को माना है, तो दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, धनात्मक ही होती है। x बराबर 6 आ गया है। अतः आप लिख देंगे, अतः अभिष्ट दूरी जो आपको दूरी निकालनी थी वो दूरी, अभिष्ट दूरी बराबर 6 मीटर। कितनी, 6 मीटर। ये जो दूरी है बच्चों कितनी होगी, 6 मीटर। 10 मीटर लंबाई वाली सीढ़ी को 8 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी के निचले सिरे को दीवार के आधार से 6 मीटर की दूरी पर रखना होगा। आ गई बात समझ में। प्रश्न संख्या 9 में कोई दिक्कत नहीं। आज जो बच्चों हमने प्रश्न हल किए, प्रश्न संख्या 6 से 9 तक, उम्मीद करता हूँ आपने मेरे साथ साथ समझते हुए उनको नोट किया है और आप अब उनको बिना देखे पुनः दोहराएंगे बच्चों, बिना देखे हल करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।